नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे। चुनावी चाय पर आपका स्वागत है और इस समय मैं आगरा में मौजूद हूं और आगरा में 2 लोकसभा सीट आती हैं। आगरा लोकसभा सीट जिससे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल बीजेपी से प्रत्याशी हैं और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर प्रत्याशी हैं। दोनों ही दमखम से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन जनता क्या कुछ सोचती है इन दोनों के बारे में ये जानने के लिए आज हम चुनावी चाय पर चर्चा करेंगे। और हम इस समय खेरिया मोड़ क्षेत्र में है और यहीं से ही जानेंगे कि जनता की राय क्या है। क्या नाम है आपका? कपिल चाय वाला। कपिल चाय वाले? कौन, कपिल देव वाले? कपिल चाय वाले? नहीं, कपिल नहीं है। अच्छा, तो चाय कौन सी वाली है ये? चाय बहुत बढ़िया, मोदी वाली चाय है। मोदी वाली चाय? हाँ। अच्छा, मोदी वाली चाय बहुत बेहतरीन चाय है। मोदी को पसंद करते हैं? मुझे लगा मोदी को ही पसंद करते हैं हम तो। शुरू से ही मोदी की चाय बेची हमने। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है नाम आपको से चुनाव में? माहौल तो यही है, मोदी सरकार चलेगी और किसकी चलेगी। अच्छा, काम अच्छे हो रहे हैं, सभी कुछ हो रहे हैं, पूरे काम में कोई दिक्कत नहीं है। पानी बिजली समस्या सब कुछ सही है, सब सही है। वो ही संभाल सकते हैं और कोई नहीं संभाल सकता इसको। क्यों विपक्ष क्यों नहीं संभाल सकता? बड़े बड़े युवा चेहरे हैं वहाँ। संभाल ही नहीं सकती है दूसरी पार्टी, चाहे विपक्ष में कोई भी पार्टी हो, मोदी के अलावा कोई नहीं चला सकता है इसको अच्छा, हिंदुस्तान। और राहुल गांधी, अखिलेश यादव हैं? यादव तो सब बेकार हो गए सब पूरे। अच्छा, ये तो जात पाती पे लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, करते रहेंगे। अच्छा सर, आप बताइए, एक बार नाम बताइए अपना। मेरा नाम अवधेश सोलंकी है। जी सोलंकी जी, क्या कुछ कहेंगे? क्या माहौल चल रहा है इस समय? देखिए, मैं आगरा सहित पूरे भारत की ही राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालूं तो 2024 आते आते भारतीय राजनीतिक स्थिति ये हो चुकी है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो भारत परस्त, हिंदू परस्त और विकास परस्त बन चुकी है, दूसरी तरफ जो विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष की जो पार्टियां हैं, वो भारत परस्त और मुस्लिम परस्त पूरी तरह से बन चुकी हैं। इसलिए ये 2 प्रत्याशियों के बीच चुनाव नहीं है किसी भी संसदीय क्षेत्र में, ये 2 विचारधाराओं के बीच चुनाव हो रहा है पूरे भारत देश में कि ये हिंदुओं का राष्ट्र है। इस राष्ट्र के अंदर कौन सी ताकतें इस राष्ट्र में शासन करेंगी, हिंदू ताकतें करेंगी या मुस्लिम ताकतें करेंगी। तो ठीक है कि जनता को मौका देना चाहिए। भाई साहब बात करेंगे, खड़े हो जाइए जरा जी, इधर देखिए कैमरे की तरफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मगन गोस्वामी जी, मगन जी क्या कुछ कहेंगे? इस समय चुनाव माहौल क्या चल रहा है? चुनाव माहौल योगी और मोदी का चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है और विकास को देखते हुए चुनाव चल रहा है। विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प लोग लिए हुए हैं, जो मोदी जी ने कहा है। और देश का विकसित भारत जब भी बनेगा जब मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और देश को एक मजबूती मिलेगी। आप देखते थे पिछली सरकारों में कभी कहीं बम ब्लास्टिंग, कभी कुछ ऐसे दंगे हुए। जब से मोदी सरकार आई, ना तो देश में कोई ब्लास्ट हुआ ऐसा, ना कोई अभी कुछ सीमा पे ऐसी कुछ दुर्घटना हो रही है। जनता इसलिए पसंद कर रही है, बहुत प्यार दे रही है, अपार प्यार दे रही है, हर सब समर्थन बहुत अच्छा दे रही है। तो आप लोग विपक्ष को कहीं नहीं देख रहे हैं? विपक्ष है कहाँ है? विपक्ष कहाँ है? अवसरवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, अपने घर परिवार के एक कंपनी बना के चल रहे हैं। राजनीति का तंत्र होता है लोकतंत्र, वो लोकतंत्र को उन्होंने एक बिजनेस बनाया हुआ, पर सेवा का बहाव जो है वो नरेंद्र मोदी जी में है। बिल्कुल। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत अग्रवाल है जी। प्रशांत जी क्या कुछ कहेंगे, क्या टिप्पणी देंगे लगातार जिस तरीके से? मैं अगर ओवरऑल में अगर स्टार्ट करूं तो 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमारी इंडिया में आई है, जब से हमारा देश विकास की ओर अग्रसर हो रखा है। दिन प्रतिदिन हम विकास के नए नए आयाम लिख रहे हैं। हमने जहां कोरोना जैसी महामारी को डिफीट किया, हमने कोरोना की वैक्सीन हमने सारे देशों को उपलब्ध कराई, अपने देश में ही फ्री ट्रीटमेंट करवाया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अगर हमारे अगर देश में अगर जीवन ही नहीं होता तो हम उस विकास को किसको दिखा पाते। तो हमारे देश में इसलिए एक तो कोरोना से हमारी जान बहुत बची है। उसके बाद हमने G20 का में लास्ट ईयर हमने बहुत अच्छा समापन किया है। आप कह रहे हैं कि भाजपा ने जो कार्य किया वो किसी ने नहीं किया अब तक? लूट खसोट बंद हो गई, सुरक्षा मिली, महिलाओं को सुरक्षा, तमाम सारी योजनाएं, चीजों का हमारे डिजिटलाइजेशन करा गया है। जैसे कि कांग्रेस में बोला जाता था कि जब हम ऊपर से 1 रुपए भेजते हैं तो चलकर नीचे अकाउंट में 10 पैसे आते हैं। आज की तारीख में मोदी जी 1 क्लिक करते हैं तो किसान सम्मान निधि है, वृद्धावस्था पेंशन है, इसको आप लोग पसंद कर रहे हैं? बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वोट देने वाले को पसंद कर रही है, मोदी योगी को पसंद कर रही है। ठीक है, देखिए कुछ और लोग भी खड़े हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बाजी आपका? जगजीत सिंह है जी। जी,
जगजीत सिंह जी, ये बताइए, चाय पे चर्चा हम लगातार कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे इस बार, क्या लग रहा है चुनावी माहौल आपको? देखिए, चुनावी माहौल तो हमारा जो कह रहा है, हमारे मोदी जी का चेहरा है और मोदी जी के चेहरे पे हमने वोट जो बीजेपी को ही देना। पर हमारे यहाँ के सांसद हैं जो पिछले 5 साल जो चुनाव निकल के गए हैं, आज तक का रिकॉर्ड है, कभी उन्होंने इस समस्या का यहाँ का समाधान कभी निकाला नहीं। आज तक का रिकॉर्ड है, यहाँ कभी जाके पूछा नहीं क्या समस्याओं से जूझ रहे हो आप लोग। आज समस्या जो पिछले 25 साल 30 साल पहले थी, वो भी समस्याएं आज भी खड़ी हुई हैं। आज चुनाव का दिन है और चुनावों का टाइम चल रहा है, सब आप लोगों को पता ही है। आज तक उन्होंने आज के समय तक कभी हमारे जो सांसद हैं, एसपी बघेल हैं हमारे यहाँ के, हमने आज तक उनका चेहरा नहीं देखा है। एक फर्स्ट चेहरा है मोदी जी का, एक योगी जी है जो हमारे प्रशासन को यहाँ संभाला है, पर वो अपनी सीटों पे बरकरार हैं। पर जो छोटा सांसद यहाँ का काम करने वाला है, वो उसकी भी एक कि आप भाजपा को वोट देंगे, एक बार मौका सांसद को देंगे, शायद वो सुधर जाए। पर नहीं, मेरे को लगता है वो ऐसा नहीं होने वाला है। क्या कह सकते हैं? हाँ, बड़ी मुस्कुराहट रहे, बताइए, चाय पी ली? बोलो। कैसी चाय? बढ़िया गली चाय चाय अच्छी है। चुनाव कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है चुनाव। बताइए कैसे जिताएंगे इस बार? मोदी को जिताएंगे हम। सब मोदी कर रहे हैं। हाँ, मोदी को जिताएंगे। साइकिल नहीं चली कहीं नहीं चल रही है साइकिल। आज का पंजा नहीं है तो क्या चल रहा है? सिर्फ वही चल रहा है, योगी मोदी। योगी मोदी सब पसंद है? सब पसंद है। चलिए देखिए, एक आंटी और इनसे पूछ लेते हैं, इस बार क्या चल रहा है आंटी चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल तो राहुल गांधी है। मोदी तो जाएगा। हाँ, जबकि मैं भाजपा की हूँ, मैंने शुरू से भाजपा को दिया है। पर इसकी जो तानाशाही है ना, इसने मुझे बदल दिया। क्योंकि राहुल गांधी जो है, कांग्रेस जो है, वो शुरू से उसको मालूम है कि हमें देश को कैसे चलाना है। मगर जो मोदी है, इसको शासन करना ही नहीं आया। हर बात पे जीएसटी, हर बात पे जीएसटी। आपको नहीं मालूम कि आपका देश कैसा है? यहाँ गरीब भी है, अमीर भी है। जीएसटी कहाँ लगाना है? आप वैसे शिक्षा की बात करते हो। मोदी जी जो है वो शिक्षा की बात करते हैं कि हर इंसान को शिक्षा मिलनी चाहिए। आपने सबसे ज्यादा एजुकेशन पे जीएसटी लगाया हुआ है, तो शिक्षा कहाँ है भाई? वो तो सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, तो ये तो है ही नहीं है ना यहाँ पर। और ये धर्म क्या होता है आप बताओ? हैं? मेरे अंदर राम नहीं है क्या, या किसी दूसरे के अंदर राम नहीं है क्या? आप राम राम बोलते हो। क्या नाम है आपका? बबलू। बब्बू? बबलू। बबलू, अच्छा बबलू, बताओ इस बार क्या चल रहा है चुनाव में? चुनाव तो अब वोट पड़ने के बाद ही पता चलेगा जनता किसको पसंद कर रही है। तुम भी तो किसी को पसंद कर रहे हो। मोदी जी ने काम तो अच्छा किया है, लेकिन एक दो जगह पे सोचे नहीं उन्होंने। महंगाई और बेरोजगारी, ये बहुत ज्यादा लेके आए, लोग परेशान है। देखिए हम लगातार यहाँ पर चाय पर चर्चा कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि जनता का मिजाज क्या है। और चुनावी चाय पे हमने जाना आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से कि जनता कहती है कि मोदी योगी ने काम तो बहुत अच्छे किया है, लेकिन कई काम ऐसे हैं जो जनता के हित में नहीं है। ऐसे में कुछ लोग बदलाव की बात कर रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि इनके सांसदों को एक मौका और देना चाहिए ताकि देश की तस्वीर बदल सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ